साथियों आपकी जीत इस बात में होगी। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अभिजीत दीप के हैं यहाँ पर छात्रों का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि किसी एक को अब हीरो नहीं बनाना है, मुझे हीरो नहीं बनाना है। अगर हीरो बना दोगे तो जिस प्रकार की तानाशाही अभी देखने को मिल रही है देखने को मिलेगी। वो देखिए यहाँ पर अभिजीत दीप के हाथ में संविधान यहाँ पर छात्रों को बता रहे हैं और छात्रों संविधान की शक्ति बता रहे हैं, लोकतंत्र की शक्ति बता रहे हैं, डेमोक्रेसी की शक्ति बता रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे बाहुबली नेता का यहाँ पर रिजाइन हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिजीत दीप के हाथ में संविधान है और मंच से यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो छोटे जनता पार्टी के जो सदस्य है वो निरंतर जो है यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और छात्रों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है रिजाइन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब अभिजीत दीप के बैरिकेड के ऊपर चले, बैरिकेड के ऊपर जाने के बाद उस तरफ जो है जो छात्रों के लिए जो अभिवादन उनका कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी एक को नेता नहीं बनाएंगे। ये बड़े दर्द में पीड़ा में हम आपको बता दें इनकी माँ जो है, इनकी माँ का स्वास्थ्य खराब था, इनकी माँ को देखने के लिए नहीं गए। इनके हाथ में अभी भी यहाँ पर निडल लगी हुई है और ये भी हॉस्पिटल से जो है डेली इनका इलाज चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से निरंतर जो है चल रहा है और ये देखिए अभिजीत दीप के जो है नीचे आ गए हैं, अभिजीत दीप के नीचे आ गए हैं और अभिजीत भाई नीचे आ गए हैं और ये जीत है देखिए अभिजीत दीप के जी की एक खुशी है और एक दर्द भी वहां पर कहीं ना कहीं है। वो दर्द भी है, वो खुशी भी है। दर्द जो है इतने लिखोने के बाद जो है और इतनी लाठी देती है जो आखिरकार ये सरकार जो है मानी है। जब पूरे इसका मीडिया देश का चाहे हम किसान खत्म करें, हमने मजदूर कमेरा वर्ग की बात करें, चाहे राजनीतिक संगठन दलों की विपक्षी दलों की बात करें, जब सारे साथ है तब जो है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ है। एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मौन धारण भी उन्होंने यहाँ पर करवाया ताकि जिसकी वजह से जो यहाँ पर जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर 2 मिनट का इन्होंने अभी मौन भी जो है यहाँ पर करवाया था और अभी इनका प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अब 2 मांगे और है तो 2 मांगों का इन्होंने कहा कि जब तक 2 मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। अब देखना है कि ये मांगे कब तक पूरे नहीं होते, कब तक ये जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं। यहाँ जंतर मंतर से कैमरामैन दुर्गेन्द्र सम्राट के साथ मूक नायक, सब एडिटर विजयराम आजाद की रिपोर्ट। कैसे खत्म होगा, क्या होगा, सरकार से बातचीत होगी। अभी हमारी 2 डिमांड बाकी है जिस पर कंफर्मेशन आना बाकी है। तो ये है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन और जो 20 तारीख को ब्रूटैलिटी करी है कार्रवाई हो और जिन बच्चों को केसेस लगे हैं वो केसेस वापस हो। आज मम्मी पापा को क्या कहेंगे? मम्मी हमारे अभिजीत भावुक हो गए। मेरे माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एक दिन ऐसा नहीं था जब वो रोए नहीं है। ये बिना आज पब्लिकली कोई कहानी है बिकॉज मुझे कोई इमोशनल कार्ड खेलना नहीं था। बट एक दिन ऐसा नहीं था जब मेरी माँ रोती नहीं थी। हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मेरी माँ, मैं मिलने नहीं गया था
अभी भी सरकार से नीचे I want to say sorry to my parents for not being there. तो हुआ एंटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हैं। डरना नहीं है, अगर आप डरोगे नहीं तो अच्छे देखिए अभी यार हमारे सामने यहाँ पर जो है अभी हाल यहाँ पर मुकनायक के कैमरे पर उन्होंने अपना पहला यहाँ पर इंटरव्यू दिया है और मुकनायक के कैमरे पर यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर डरना नहीं है, अगर आप डराने की हिम्मत रखते हैं तो हर कोई डरने के लिए तैयार है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत कॉकरोचों की मानी जा रही है, कॉकरोचों की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, जिसमें यहाँ पर प्रधान का यहाँ पर रिजाइन हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के हम आपको बता दें धर्मेंद्र रिजाइन के मेला जो है यहाँ पर किया है। अब इसके बाद हम आपको बता दें यहाँ पर जीत के सेंटर में जाने के लिए भीड़ लग गई है, लेकिन मूक नायक जो है इस इंटरव्यू को सबसे पहले यहाँ पर ले चुका है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वास्तव में सोनम वांगचुक हो गए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो गए, राहुल गांधी हो गए या फिर देश के जो छात्र हो गए, इनके बहुत बड़ी टीम है। और अब यहाँ पे जो अभिजीत दीप के कहीं जा रहे हैं, अभिजीत दीप के देखिए यहाँ पर जो हाथ मिला रहे हैं सभी से। यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आई है जंतर मंतर हम आपको यहाँ पर बता दें पीछे ये गेंदी की ताकत अच्छी बात हो गई भाई, बहुत खुशी हो मेरे को, बहुत थोड़ी कुछ देर पहले यहाँ पर जो लाठी चार्ज हुए थे, लेकिन अभी रिजाइन किए हैं के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से अरे पीछे कर लो भाई, मिलते मग ऑडिओ तर घे, जब हसण्याचा असतो तर घेता येईल आपल्याला। अभिजीत भाई ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी भूले न बनाए लिए प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिमा पांडे, उमेश मौली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुप जिन्ना, पवन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूँ दो मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, अरे रुक जाओ यार भाई, लेकिन भाई यार क्या हो बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, पीछे हटिए।
पीछे से बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड को पीछे हटिए, बैरिकेड को पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, और ये इस्तीफा अगर आप लोग करेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छा छोटे इस्तीफे ले सकते हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी बोलने की डर लग रहा है तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तो भी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज बादशाह समझ बैठे ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अरे नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। संदीप बाबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो नाटक चलाइएगा अपने अमित शाह मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कांग्रेस से पंगा नहीं होगा। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फूलवा लिया। इस देश के स्टूडेंट से बहुत हिम्मत वाला काम करें। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। और इंडिया भैया media, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब करोगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, अब चलोगे इस सरकार को, बहुत निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत सीधी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे एक सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग तुझे क्या लगता है कि इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूँ, झूठी है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी छुड़ा सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए।
उन नीचे बच्चों के लिए जिनका हत्यारा भरने रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अभी देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहाँ नहीं रुकेंगे, अब से मैं शुरुआत हुई है, अभी तो मैं शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूँ, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूँ जो पिछले 36 दिन से यहाँ पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वाले ने पहली बंद कर दिया, तभी आप लोग बैठे रहे, फायदा रोक दिया, तभी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी है। आई सैल्यूट यू ऑल। डंडे मारे, जो करना है करे, लेकिन हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। दोस्तों जंतर मंतर पर धरना हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। ये आंदोलन है। पुलिस ने यहाँ पर आंदोलन क्या होता है कि दूसरे के जुल्म को इतना बर्दाश्त करो कि देखने वाले की आत्मा जाग जाए। आज शनिवार हम इनका हर जुल्म सहेंगे, डेडलाइन ये जो जुल्म करेंगे सहेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। एक बार पेड़ पर है वो हाथ खड़े करके हाथ नहीं और उठाएंगे। जेपी नड्डा से जाकर के साथियों, आपकी जीत इस बात में होगी, अगर आपने हाथ उठाया तो मैं लिख के देता हूँ कि आंदोलन हारेंगे। यहाँ पर लाठीचार्ज के जहाँ जहाँ भी मेरा तजर्बा छोड़ रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर छात्र बैठे हैं, ये छात्र वो है को लेकर के बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे वहाँ पर एंट्रेंस के बाहर जो है वहाँ पर डंडे मारे जा रहे हैं, वहाँ पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, छात्र यहाँ पर जो है छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने नारेबाजी कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर मांग कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन को मांग कर रहे थे। साथ ही तानाशाही चल रही है, तानाशाही को यहाँ पर दिखा रहे थे, परंतु तानाशाही पसंद नहीं आया और उन लोगों ने, पुलिस वालों ने यहाँ पर सरकार के सारे यहाँ पर लोगों जो इसको खराब करने का प्रयास किया है। 20 तारीख में जिस प्रकार से और लाठीचार्ज की गई, आंदोलन को खराब करने का काम किया गया था, उसी प्रकार से पुनः जो है यहाँ पर फिर से वही जो है उसी प्रकार से लाठीचार्ज यहाँ पर अभिजीत के मंच पर ने यहाँ पर मंच से जो है अभिजीत जीपके ने यहाँ पर जो है कहा कि तुम कुछ भी कर लो, तो मारो पीटो करो, हम लोग करने वाले नहीं है। यानी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सरकार जो मंसूबे रखी है, ये छात्र यहाँ से उठ जाए, आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं देना पड़े और सिस्टम जो है पहले इसकी लगामी ज्यादा जो है नहीं आया, क्योंकि पूरी दुनिया कर रहे हैं, चल रहे हैं दुनिया आंदोलन के लिए जो है यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि कोई भी साथी, जनता पार्टी का सदस्य, कोई भी छात्र, स्टूडेंट किसी प्रकार से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, और यहाँ पर किसान नेता जो है अपनी बात रखे। किसान, हम आपको बता दें कि किसानों ने 13 महीने सरकार को भी ये कहना चाहूंगा के अंदर जो है धरना प्रदर्शन किया था,
ये देश को बचाने जो है के लिए किसानों के ऊपर आपका लाठीचार्ज राज की थी कितने दिन और चलेगा? अनेकों जो आपका किसान राज थे वो को किसान बर्बाद करने के लिए नहीं। किसान आंदोलन में सरकार को सोचना चाहिए। शहीद हो ऐसे गए आंदोलन किसान समाप्त और नहीं उसके बाद होते जाकर के जो है ऐसे 13 महीने आंदोलन आंदोलन और करने के बाद किसानों ने आप किसानों का हमें मिलने के लिए आ रहे हो। सारी मांगे मांगी कल गई जब थी और आप मांगे गाँव मांगे में जाओगे, के बाद तीनों यही बच्चे काले वहाँ गाँव कानून में जो है होंगे। वो वापस तो फिर लिए गए आपका थे और स्वास्थ्य काले क्या कानून करेंगे ये वापस लोग? होने के बाद से तब से लेकर के फिलहाल इसलिए अभी किसान जो है शांति से बैठे देश थे का और आंदोलन अभी है। जब किसी एक निरंतर परिवार जो है का पेपर आंदोलन लीक हो नहीं रहे है। हैं और जब कोर्ट देश में का आंदोलन है, देश को बचाने का जब आंदोलन जाकर है। के स्टूडेंट आप भी वहां भारत के पर नागरिक जब हो। सीबीआई के भारत माध्यम को से कहा तबाह नहीं गया किया जा कोकरोच सकता। कहा गया तब एक कोकरोच जो एक उन्होंने इनको कोकरोच कहा था इसी मैं के लिए बीजेपी से उन्होंने हथियार बनाया यहाँ पे और इंटेलिजेंस होगी, यहाँ पे उसके बाद CID होगी। 22 मिलियन इंस्टाग्राम पर सरकार की फॉलोवर संस्थाएं हुए बीच में खड़ी और पूरे होगी। देश का वो जो जाके युवा था वो अपने युवा नेताओं को समझाए। युवा एक साथ आया वो युवा जाके एक साथ अपनी आकर सरकार को के समझाए पार्टी के माध्यम से कि सरकार ऐसे से आंदोलन नहीं चेतावनी दी। लगेंगे। उसके बाद ऐसे अभिजीत और दीप वक्त हो जिसका जाएगा। 36वां दिन है यहाँ पर अभिजीत दीप के उनके साथ ही सभी लोग जो है धरना स्थल पर यहाँ पर जहाँ जंतर गिनती मंतर होती है, पर बैठे ये हुए बच्चे हैं भारत के सोनम हैं। बाजचूक भी ये जो है बच्चे हमारे देश के हैं। यहाँ पर इनकी जान हड़ताल कीमती करती है। है सोनम बाजचूक जी ने हड़ताल किया तो और इसलिए उसके बाद जो है सोनम बाजचूक सरकार वो सरकार जबरदस्ती जो नहीं करनी चाहिए। अपनी पुलिस को कंट्रोल करे। सफदरगंज अस्पताल में रखा अपने लोगों को उनके कंट्रोल करे। वाइफ जो है हाईकोर्ट पहुंचे हाईकोर्ट पे जेल जाकर बना उन्होंने के वहाँ रखी पर है। अपील दायर की और उन्होंने उनसे कहा कि रास्ते में आप रहने नहीं सरकारी देते। अस्पताल में रही गाड़ी नहीं अंदर सकते रहने हम नहीं अपने देते। हिसाब से अपने पानी रास्ते में रोक लेते हैं। रोटी रास्ते में रोक निजी लेते हैं। अस्पताल में सोनम तो सही है रखा क्या? गया फिलहाल सोनम बाजचूक जो है धूप में अभी बच्चे एक बैठे निजी हैं। अस्पताल में और क्या नहीं है, उन्होंने हालत में जेपी देखिए नड्डा के इसकी। हाथों से अपना जो है हमारा अनशन थोड़ा भूख हड़ताल को जो उन्होंने वहां वहाँ पर पे समाप्त पुलिस किया था का ये लेकिन वहाँ हम पे आपको खड़े बता हैं। दें अरे जिस प्रकार पुलिस से वाला तो ये कहूंगा ये जिस प्रकार से लाठीचार्ज हो रही है वास्तव में अपने आप में जो है शर्म की बात है फिलहाल सरकार अब यहाँ पर लग रहा है कि डैशबोर्ड पर जाती दिखाई दे रही है डर गई है सरकार और जब सरकार डर गई है उस समय इन छात्रों का इतना भय है कि छात्रों के भय के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ टीचर गैस के गोले जो है छोड़ना चालू कर दिए हमारे साथ यहाँ पर राम भाई है राम भाई से रांची से हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो अभी टीचर गैस के गोले और जो यहाँ पर लाठीचार्ज की गई है आप क्या कहेंगे क्या लगता है आपको सरकार क्या ज्यादा बिल्कुल डर ही गई है सरकार डर गई है तो वो चाहती है कि यहाँ पे जो बच्चे आ रखे हैं उनको डरा के जो है भगाया जाए बट ये बच्चे भागेंगे नहीं रीजन ये है करप्शन बहुत ज्यादा है पेपर लीक की प्रॉब्लम आज की नहीं है कई वर्षों की है सरकार को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हम आंसू की अब गोले से हम मुझसे नहीं डरते आंसू गोले से हम डरने वाले नहीं आंसू गोले से कौन डरेगा जैसे कि कल जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और सीजीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनसे जाकर के मुलाकात की तो उन्होंने आज शनिवार तक का जो है समय मांगा था आज उनकी तरफ से क्या डेडलाइन है क्या उन्होंने जो इस पर कहा है 3 बजे बुलाया गया था लेकिन 3 बजे से पहले इन लोगों ने देखो डराना चालू कर दिया है तो ये इनकी ऊंची सोच बताती है कि बीजेपी में सबके सब अनपढ़ और गुंडे भर पड़े क्या लगता है आज फिर इस पर किसी प्रकार से कोई सहमति बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी या फिर आंदोलन जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा देखिए हम तो सोल्यूशन लेने के लिए बैठे हैं ऐसा तो नहीं कि आप परमानेंट के लिए आए हुए हैं हम तो जो जेन्युइन डिमांड है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं बीजेपी के बापू बीजेपी की किसी बाप का देश नहीं है हम लोगों का देश है हमें जो सही लॉ चाहिए लॉ बनाओ अदरवाइज गद्दी छोड़ दो आपकी औकात नहीं उसमें गद्दी में बैठने की देश के युवाओं को क्या कहेंगे यहाँ पे अभी जो यहाँ पर लाठी चार्ज और टीचर गैस के गोले छोड़े गए इसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं है ये हिजड़ों की औलाद है ये बता रहे हैं गद्दारों की औलाद है और ये लोग सिर्फ डराने का काम कर सकते हैं ये हमारे मनोबल को कभी नहीं तोड़ सकते हम लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा इसलिए फालतू की हरकत कर रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं सब लोग यूनाइट होकर लड़ेंगे ये लड़ाई सबकी है सोच लो जो आया वो सोच लो ये लड़ाई आजादी जैसी है तो देखिए यहाँ पर हमने राम जी से बात की है सीजीपी के कार्यकर्ता है और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर बताया कि डरने की किसी प्रकार की बात नहीं है जब सरकार डरती है उस समय सरकार की जो है चीजें निकल करके आती है सरकार जो है पीटना चालू कर देती है के गोले जो है छोड़ना चालू कर देती है इनका कहना है कि अभी जाकर के जो है फिर वार्ता करने के लिए उनके पास जाना था परंतु जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई जिस प्रकार से यहाँ पर टीचर गैस के गोले छोड़े गए इससे अनुमान है कि सरकार अब बातचीत करना नहीं चाहती है सरकार जो है मांग रहे थे यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर मांग
मांग कर रहे थे, उस मांग को मानना किसी भी सूरत में उन्हें तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने दो मांगों को यहाँ पर माना है। उन्होंने कहा कि हम जो है जितने भी यहाँ पर स्टूडेंटों ने सुसाइड किया, स्टूडेंटों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। और फिर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जितने अभी तक मुकदमा लिखे गए या फिर आगे जो है किसी प्रकार की जो कार्रवाई FIR जो है वो दर्ज नहीं होगी, और जो है जितनी FIR दर्ज हुई है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। दो मांगे जो है फिलहाल सरकार ने मांग ली है, लेकिन मान ली है, लेकिन तीसरी मांग जो यहाँ पर निरंतर मांगी जा रही है, जो कि सबसे प्रमुख इन लोगों की मांग है। इन लोगों का जो शुरू से जब फर्स्ट डे से ये लोग पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जब ये आंदोलन कर रहे थे, तभी से इन्होंने जो यहाँ पर मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए, क्योंकि 152 बार जो है अभी तक पेपर लीक हो चुका है। 152 बार पेपर लीक को लेकर के साथ ही अभी जो है जितने छात्रों की अभी डेथ हुई, इससे पहले भी जितने इस प्रकार से पेपर लीक के माध्यम से कई छात्रों ने जो पहले सुसाइड किया है, इसको लेकर के इस बार जो है पूरे देश का छात्र, पूरे देश का युवा जो है काफी चिंतित है, और यहाँ पर भारी आक्रोश में और जंतर मंतर पर वो आ रहा है। नंतर हम आपको बता दें कि लाखों की संख्या में पूरे देश से छात्र जो है वो निकल करके आता है, और वो छात्र जंतर मंतर पहुंचता है। जंतर मंतर पर पहुंचकर इस सरकार को, गुंगू बहरी सरकार को जो है सुनाने का प्रयास करता है, इनके कानों को खोलने का प्रयास करता है कि ताकि ये जाग जाए और जो है धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन ले। हम आपको बता दें, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होता है तो रिजाइन होने के साथ ही इस देश का जो युवा है, जो देश का कॉकरोच है, और देश का जो छात्र, वो छात्र साथ बैठने वाला नहीं है। ये भी सरकार जो है अच्छे से समझ चुकी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होता है तो उसके बाद जो है तुरंत गृह मंत्री अमित शाह का रिजाइन भी मांगा जाएगा, रक्षा मंत्री का रिजाइन भी मांगा जाएगा। हम आपको बता दें परिवहन मंत्री का रिजाइन भी मांगा जाएगा, सड़क मंत्री का भी रिजाइन मांगा जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको बताते चलें, जिस प्रकार से इस देश में सरकार फेल हो रही है, और फैलों पर जितने भी विषयों में फेल हो रही है, जैसे कि छात्र होते हैं, छात्रों के लिए एक क्राइटेरिया तय है कि छात्र अगर उसको IAS या फिर DM बनना है तो DM बनने के लिए उसके लिए एक निर्धारित क्राइटेरिया तय है। इसी प्रकार से नेताओं के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, और ये जो छात्र है, ये जो देश के युवा है, अब मानने वाले नहीं है। ये जेएनजी है, और जेएनजी जो है अब इस प्रोटेस्ट को जो है काफी हाई लेवल पर पहुंचा चुकी है। और जब से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, तब से हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, नारेबाजी करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, दूसरे आते हैं। और यहाँ इस घेरे में हम आपको बता दें, जो ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक में हजारों जो छात्र वो निरंतर यहीं पर डटे हुए हैं। जब से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में यह लोग जो है निरंतर यहाँ पर डटे हुए हैं। काफी छात्र संगठन भी यहाँ पर मौजूद है, काफी छात्र संगठन भी यहाँ पर पहुंचे, सामाजिक राजनीतिक दलों के लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे, उनका भी यहाँ पर समर्थन मिला है। और समर्थन के साथ जो है ये आंदोलन पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन आंदोलन को बदनाम करने, आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार जो है अपना भरसक जो है पूरा प्रयास कर रहा है, और निरंतर जो है सरकार यहाँ पर लगी हुई है। अब आखिरकार देखना यह है कि क्या होता है, क्या सरकार जो है यहाँ पर झुकती है, क्या सरकार यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेती है, क्या यहाँ पर शिक्षा मंत्री का रिजाइन होता है, पर नहीं होता है। अगर शिक्षा मंत्री का रिजाइन नहीं होता है, तब स्थिति में यह आंदोलन जो है, जिस प्रकार से हमने बात की, उनका कहना है कि आंदोलन जो है निरंतर जारी रहेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पक्का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पक्का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे चाय बेचो, देश नहीं, चाय बेचो, देश नहीं, चाय बेचो, देश नहीं। गली गली में शोर है, मोदी साहब शोर है, गली गली में शोर है। मोदी साहब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।
लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। फ्यूचर की बारी आई है, फ्यूचर की बारी आई है, फ्यूचर की बारी आई है। इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अम्बेडकर का नारा है, संविधान हमारा है, अम्बेडकर का नारा है, संविधान हमारा है। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम। आजादी, आगे वाले आजादी, पीछे वाले आजादी, ऊंचा बोलो आजादी, 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 ऊंचा बोलो आजादी, आजादी, सेना दोगे आजादी, सेना दोगे आजादी, 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 हम मांग के लेंगे आजादी, 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 पेपर लीक से आजादी, चोर से आजादी, लाठीचार्ज से आजादी, आंसू गैस से आजादी, लेकर आजादी। आवाज दो, आवाज दो। अब है जो पढ़े लिखे हैं तो शामिल लड़ना भी चाहते हैं और एक इतनी वोट है ना पढ़ना भी चाहते हैं, चर्चा नहीं होती। भारत देख रहा है और भारत की पूरी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर दिशा छात्र संगठन के माध्यम से जो लगाया गया है सरदार भगत सिंह का जो यहाँ पर उन्होंने जो कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। दोस्तों ये जो है दिशा छात्र संगठन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है और जो यहाँ पर शहीदों ने वाक्य कहे हैं उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें मुंबई है, मुंबई के साथ पटना है, देश भर में तमाम जगह जहाँ पर आंदोलन हुए हैं और आंदोलन की तस्वीर मोदी यूज कॉन्डोम विथ मेलोनी। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हट करके हो जाएगा और मोदी जी के लिए सजेशन दे रहे हैं कि मेलोडी जिसे देने गए थे उस मेलोडी को संभाल करके करिए ताकि जो है और कुछ आगे ना निकल आए। दोस्तों ये बेंगलोर की तस्वीर है, कोलकाता की तस्वीर है और साथ ही यहाँ पर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर है और यहाँ पर एक तस्वीर और है बनारस की, ये बनारस की तस्वीर है। अब इस पर क्या कहते हैं जो यहाँ के जैन जी हैं, जैन जी कहते हैं मैं घास हूँ, मैं आपके हर के ढरे पर उगाऊंगा। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो हम उस पर उगाएंगे और पर्दा डाल देंगे। एजुकेशन नोट फॉर गर्ल्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि एजुकेशन
बिल्कुल भी जिस प्रकार से आज के समय में बिकाऊ है, ये नहीं होनी चाहिए। दोस्त यहाँ बैठे हैं और देखेंगे आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल लिए हैं यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर यहाँ पर जो है छात्र है। दिल्ली पॉलिटिक्स टेररिस्ट यानी कि दिल्ली की जो राजनीति है उसे आतंकवादी बता रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन को लेकर के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। निजीकरण का एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। तो हम आपको बताते चले कि तमाम जो है छात्र संगठनों के माध्यम से यहाँ पर अपने अपने जो है विचार यहाँ पर रखे गए हैं। कोचिंग माफिया बंद करो, जो एक कोचिंग माफिया है जो लाखों रुपए लेकर के और छात्रों को उनके भविष्य की गारंटी देते हैं, लेकिन छात्र नहीं निकल पाते हैं और आखिरकार उनका पैसा जाता है और उनके गार्जियंस से उनका बच्चा भी चला जाता है। भविष्य तो नहीं मिलता लेकिन बच्चे चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाथ में चोट लगी है, उसके बावजूद भी ढपली पीट रहे हैं और जो है आजादी है मांग रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं युवा है, तो छात्र हैं और ना तो ये कोई टेरर है, ना कोई उग्रवादी है, ना कोई ये किसी विदेशी फंडिंग के छात्र बैठे हैं। ये देखिए फुटपाथ पे यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं और ये देखिए खाना खा रहे हैं। ये यहाँ पर खाना खा रहा है किसी चाइना और उसका भेजा नहीं है। अगर भेजा होता तो यहाँ पर पनीर खा रहे होते, कुछ यहाँ पर और ऐसी चीजें खा रहे होते जिससे कि जो है ये अच्छे से रह पाते। हाँ कुछ कहेंगे आप? आजादी, आजादी कैसी आजादी? एक आजादी 1947 मिली थी, अब जो आजादी मांग रहे हैं वो कौन सी आजादी है? किससे? और गुंडागर्दी से। गुंडागर्दी किसकी? बीजेपी की। तो देखिए दोस्तों बीजेपी की गुंडागर्दी से यहाँ पर आजादी मांग रहे हैं। पेपर लीक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन माफिया बंद करो और यहाँ पर देखिए पेपर लीक मैच 2020 एनटीए से आजादी, यानी कि एनटीए को बंद करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कौन आजाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? दोस्तों सही बात है, गरीब मजदूर शोषित वंचित किसान आज भी उसी प्रकार से गुलाम है, आज भी दलित शोषित उसी प्रकार से है। लाठी गोली लेकर आई संगी हिटलर की औलाद। देखिए यहाँ पर संगे आरपीएफ और जो हिटलर यानी कि मोदी को यहाँ हिटलर बताया जा रहा है। दोस्तों हम और आगे चलेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे। एक जंतर मंतर है और जिस जंतर मंतर पे कहा जा रहा है कि पब्लिक नहीं है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक बन नहीं रही है। पब्लिक यहाँ पर निरंतर आ रही है और जा रही है और यहाँ पर व्यवस्था करने में, इन्हें संभालने में बहुत कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम लड़ेंगे साथी उदास, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, उदास मौसम के खिलाफ। सरकार जो नहीं सुन रही है, सरकार से ये चल रहा है उसके खिलाफ और भी आगे चलेंगे। अग्रगामी छात्र नौजवान सभा जो है, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, हर नौजवान का अधिकार। कहेंगे आप शिक्षा व्यवस्था? बिल्कुल, हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। ये जो देश में चल रहा है, इतने एग्जाम्स लीक हो रहे हैं जिनके चलते बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतना करप्टेड सिस्टम है, हम लोगों को करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो हाँ, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं सब। देखिए जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार से जो है चीजें चल रही है, किसान देखिए किसान देश विदेश या फिर भगत सिंह जो शहीद हैं, उन शहीदों की यादों को, उनके विचारों को लेकर के फिलहाल यहाँ पर ये छात्र लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं। दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडों का नापाक गठजोड़ मुर्दाबाद। देख सकते हैं आप
तो यहाँ पर एक छात्र संगठन जो है परिवर्तनकारी छात्र संघ 50, तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बैठ रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं और सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ निरंतर नारेबाजी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी सरकार शर्म करो, मजदूरी की गुलामी को बढ़ाने वाले चारों लेबर कानून रद्द करो। दोस्तों तमाम प्रकार के स्लोगन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जंतर मंतर है। जाति आधारित भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर पूछ रहे हैं। एजुकेशन नोट फॉर सेल, देखिए हर कोई इस पर बोल रहा है, हर कोई इसको कह रहा है निजीकरण की नीति से हो समाप्त, निजीकरण की नीति हो समाप्त, सभी स्कूलों कॉलेजों को सरकार ले अपने हाथ। जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन कर दिया है उसको जो है खत्म करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। रेल बेची, एयरपोर्ट बेचा, बेच दिया लाल किला, अडानी अंबानी की तिजोरी भरने का कब तक चलेगा इस सिलसिला। देखिए बहुत अच्छे जो शब्द, बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर लिखे हैं। ये मांग करता है और ये जो है परिवर्तनकारी छात्र संगठन है और ये संगठन मांग करता है कि जो है इस पर रिजाइन होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और जो देश के तमाम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच दिया है उन्हें उनसे वापस लेकर के आखिरकार उन्हें सरकारी संस्थान ही बना रहने देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम संगठन हैं जो यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध तरीके से लाइनों में लग करके बिल्कुल हर शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर पीसफुल तरीके से लोग यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। मंटो, कीमत जो भी हो, यहाँ पर कुछ ढका है सादत हसन मंटो की, जो हम अभी बात कर रहे थे, उनकी यहाँ पर पंक्तियां लिखी है लेकिन वो जो है छिपी हुई है। आप कुछ बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी जी को 2014 से 2026 हो गई, 12 साल हो गए उनको। पहले मोदी बोलते थे, मैं उनको 2026 से 2029 तक 3 साल नरेंद्र बोलूंगा, क्योंकि वो मोदी नहीं रहे, वो नरेंद्र हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी है हमारी, इन्होंने लोगों को पीटा। ये लोग बाहर के थे क्या? ये लोग कौन से देश के थे? जिनको मारा ये लोग कहाँ के थे आप बताएंगे जरा? इंडिया के लोग थे ना। ये कहते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी है। आपने जो स्टूडेंट्स को पीटा, 20-20 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़े, ये सुशासन है आपका? नहीं, ये सुशासन है आपका? आप उनको रोजगार नहीं देते तो उनको मारोगे आप, हैं? ये दर्द है, देखिए ये दर्द जो है जंतर मंतर से जो है फूट रहा है। ये कह रहा है 20 तारीख में जो छात्र आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज को जो है ये अपनी पीड़ा के माध्यम से बता रहे हैं, वो दर्द बता रहे हैं। देश में तमाम जगह जहां छात्र आंदोलन हुए, छात्रों ने जो है अपनी मांगों को रखा, इस सरकार ने उनके वादों को तो नहीं पूरा कर पाया, इस सरकार ने उनको जो है कुछ नहीं दे पाया, लेकिन अगर कुछ दिया है तो वो लाठी है और लाठी डंडे जो है बड़ी ही मुस्तैदी के साथ इन लोगों ने दिए हैं। और ये नाकामी होती है किसी भी सरकार की कि आप जब कुछ मांग रहे हैं, जब छात्र अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और आप उन्हें लाठी बांट रहे हैं, इसका मतलब कि जो शासन प्रशासन है वो फेल हो चुका है। हमारे पास सैनिटरी पैड और अंडरगारमेंट्स, मतलब ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। मेडिकल से रिलेटेड जो है किसी को कोई समस्या हो या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो यहाँ पर जो है इनसे मदद ले सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पर है और हम इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ, भैया कहाँ से हैं आप? हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से पास आउट हैं, है ना। और अब इंडिपेंडेंट अभी मैं डॉक्टर हूँ और इसके अलावा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एम्स ऑफ सफदरजंग के मेडिकल स्टूडेंट्स का और डॉक्टर्स का, जो कि ये प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कैंप लगाए हुए हैं और जो भी ब्रूटैलिटीज हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम ग्राउंड पे तैयार हैं। कितने दिनों से आप लोग जंतर मंतर पर हैं? हमें तो अभी 3 दिन हुए हैं। 3 दिन आप लोगों को हो गए। और ये सारी जो मेडिसिन है कैसे, कहाँ से आप लोग? ये तो लोग ही देके जा रहे हैं, जो भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं और दे जा रहे हैं। कोई लड़कियां हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करती हैं, जॉब करती हैं, वो पूछती हैं हमसे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो सैनिटरी पैड्स चाहिए, दवा चाहिए, तो हम बताते हैं और वो दे जाते हैं। देखिए दोस्तों
यहाँ पर जो है स्टूडेंट, उनके फैमिली या फिर जो लड़कियां हैं वो चीजें ला रही हैं और ला करके यहाँ पर जो है दे रहे हैं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसके यहाँ पर छात्र हैं और देखिए ये अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं और पूरा कचरा को खुद चुनते हैं और यहाँ पर एकत्रित करते हैं और उसके बाद कचरा जो है यहाँ से उठता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छात्र है, ये जो है डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पर हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है निरंतर चल रहा है और इस प्रोटेस्ट को आज 36वां दिन हो चुका है। ये देखिए, कहाँ से आए हो आप लोग? बुराड़ी से आए हो? दिल्ली बुराड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये छात्र लगे हुए हैं निरंतर और यहाँ पर बाहर जा रहे हैं छात्र या फिर कहाँ जा रहे हैं, जिस प्रकार से लाइन में है। दोस्त निकलने देंगे क्या? तो ये जो छात्र हैं ये देखिए पूरी तरीके से अनुशासन अपना खुद बना रहे हैं, खुद चल रहे हैं। तो ये पंक्तियां यहाँ पर लगी हुई है और पिंक पंक्तियां जो है यहाँ पर कुछ खाने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं और ये लोग जो है यहाँ पर इन लोगों को कुछ खाना वगैरह जो है यहाँ पर बांट रहे हैं और लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जो है हर तरफ लगा हुआ है, हर तरफ ये लोग जो है मदद करने के लिए आगे आए हैं। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं मूक नायक, मैं हूं आपके साथ विजय राम आजाद। हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पर हमारे साथ एक साथी महाराष्ट्र से हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। हम इनसे वार्ता करेंगे और इस प्रोटेस्ट को लेकर के जानेंगे। पहले आपका नाम क्या है? पहले सबको जय भीम, जय लहू जी, जय शिवराय। मेरा नाम बाला साहेब रोहिणीकर है। मैं लातूर का हूँ। मैं नांदेड़ SRT यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। मेरा रिसर्च सेंटर है पीपल्स कॉलेज ऑफ नांदेड़। वहाँ से मैं रिसर्च करता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। बाबा साहब के ऊपर आप PhD कर रहे हैं, तो बाबा साहब को आपने शुरुआती दौर में कैसा पढ़ा? मैं बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर PhD करता हूँ, जो मानव मुक्ति के योगदान में, अंबेडकर मानव मुक्ति के लड़ा में अंबेडकरी योगदान का, अंबेडकरी मूवमेंट का क्या योगदान है, इस पर मैं रिसर्च करता हूँ। और शुरू में हमको बाबा साहब, हमारे घर से बाबा साहब का जो ये है ना, मैं आपके माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। हमारे माँ ने हमें उसके स्तन का दूध बाद में पिलाया है, लेकिन उसके गोद में थे ना, बचपन से उसके गर्भ में थे, तब हमारे माँ ने और बाप ने हमें बाबा साहब का जो बाल कोडू मराठी में बोलते ना, वो गर्भ में ही पिलाया है। तो बाबा साहब से कहाँ से पढ़ना बोले तो क्या बात हुई। हमारे संस्कारी आजू बाजू के जो हमारे पिताजी टीचर थे, उन्होंने हमें, हमारे भाई टीचर थे, उन्होंने हमें बाबा साहब अच्छी तरीके से पढ़ाया और आप भी बाबा साहब पढ़ रहे हैं। बाबा साहब ऐसे एक महान शख्सियत है, बाबा साहब को समझने के लिए एक जन्म काफी नहीं है, यह हमारा मानना है। अभिजीत दीप के जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया, वो महाराष्ट्र से हैं। क्या कहेंगे, कैसा फील होता है जब आपके महाराष्ट्र का एक व्यक्ति और इस प्रकार से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके पूरे देश के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? भाई कोई महाराष्ट्र का आता है ना और देश के लिए सर्व करता है, देश के लिए, ये तो हमारे महाराष्ट्र भाइयों के लिए तो फक्र की बात है, बहुत ही अभिमान की बात है। महाराष्ट्र आंदोलनों की जननी रही है, आंदोलन की जननी महाराष्ट्र रही है और महाराष्ट्र ने क्रांति को पैदा किया है हमेशा। बिल्कुल, महाराष्ट्र एक आंदोलन की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर आए हैं, छात्रों को किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे जो देश के छात्र जो है अपने घर से देख रहे हैं? भाई एक बदलाव की शुरुआत है। ये जो कारवां आप लाखों की भीड़ में देख रहे हैं ना उधर और यहाँ सभी और, ये कारवां यूं ही नहीं आया, ये बहुत दिनों से गुस्सा था। लगभग ये 10 सालों में लगभग 150 से अधिक जो एग्जाम है ये लीक हो गई है। बात सिर्फ नीट पेपर की नहीं है, जो नीट पेपर लीक हुआ है वो लातूर से जो RRC जो क्लासेस चलाते मोटे गांव कर,
वहीं से उनको जो अभी अरेस्ट किया है। हमें तो उनके ऊपर 10 साल से हमें उनसे संशय था, लेकिन वो बड़ी मछली थी तो वो हाथ जल्दी पकड़ में नहीं आई। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन होने से क्या जो सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पेपर लीक तो जो है एनटीए सिस्टम की तरफ से अंदर से हुआ है। भाई बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि ये दबाव जो है ना पूरे देश में से बढ़ रहा है। क्योंकि ये आंदोलन अब बड़े बड़े शहरों में नहीं है, ये पूरे देश में हर गांव में हर कस्बे तक ये आंदोलन पहुंचा है। और ये जो आंदोलन है ये निश्चित तौर पे बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रसाद या अन्य धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो गलतियां हुई है नाटा की तरफ से, ये इसके भी ऊपर इंक्वायरी लगानी चाहिए और ये इंक्वायरी निपक्षपाती से होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर अतुल निषाद। कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश, जिला कुशीनगर, गोरखपुर डिवीजन। अच्छा, गोरखपुर से आप आए हैं। गोरखपुर के अंदर जो है बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर जो बहुत चलता है, क्या कहेंगे? संवैधानिक कैसा संवैधानिक है उनका बुलडोजर पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के लिए नहीं चलता है, केवल गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित को परेशान करने के लिए चलता है। ये चलाते हैं लोग। तो आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा? और जो कह रहे थे 2014 के पहले जो आए थे देश में दक्षिण भारत से चल के, कहते थे कि मित्रों, माताओं, बहनों, हमारी सरकार लाओ, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ चला गया? तो हर साल 2 करोड़ रोजगार ये छीन रहे हैं। आज जो शिक्षा की बात, इस देश में पहली बार शिक्षा की क्रांति जगी है और उसका जो है 20 तारीख को उन्होंने लठ मारा है हमारे भाई और बहनों पर, देश के युवा भविष्य पे मारा है। उसका कारण ये बना कि इस जंतर मंतर से लेके हर देश के कोने में, शहर के गलियों से लेकर शहर के गलियों से लेकर गांव के पगडंडियों में आवाज जा चुकी है कि ये शिक्षा विरोधी है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, इस सरकार में, भारत सरकार जो शिक्षा मंत्रालय चलाते हैं मोदी जी के जमाने में, 94,000 विद्यालय बंद हैं पूरे देश में, और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश 27,000 विद्यालय बंद कर रहे थे। तो हम लोग जैसे आवाज उठाए तो 5,000 विद्यालय तो भी मर्ज कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में किस गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित का बच्चा ही तो पढ़ने जाता है गवर्नमेंट में? और इनके इस देश में शिक्षा नीति, जब देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है, तो इस देश में तो और शिक्षा नीति क्यों? गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए क से कबूतर, और विधायक, सांसद, MP, MLA के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, पूज्यपतियों के लिए कन्वेंट में क से कंप्यूटर क्यों? शिक्षा नीति अलग क्यों? दोहरी नीति क्यों? पूरे दुनिया में जो 100 यूनिवर्सिटियां होंगे जो टॉप की, उसमें 100 यूनिवर्सिटी में हमारा कोई भारत का एक यूनिवर्सिटी नहीं आता है। और उसमें गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित के बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये पढ़ने देना भी नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से किसान ही हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की है आप? हमने तो कह दिया डिप्लोमा होल्डर हूँ 2016 के। भैया ने एक बात कही ना, दुनिया के 100 में से हमारे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं, दुनिया के 200 टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। और जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसके लगभग जो 40 यूनिवर्सिटी आती है। इसी के बदौलत चीन ऐसे ही अमेरिका पे गुर्राता नहीं है, वो शिक्षा आपने मजबूत कर लिया है। आज जो इजराइल जो आखाती को गुर्राता है ना, उसका एजुकेशन सिस्टम देखो। फिर मोदी कैसे दम भरते हैं कि हम आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? मुझे यही तो हमें सवाल है भाई, कि आपके पास शिक्षा नहीं। जब बात होती है रोजगार की, जब बात होती है हेल्थ की, जब बात होती है भ्रष्टाचार की, तो एंटी नेशनल बताते और बोलते विश्व गुरु। कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये पत्थर पूजने से विश्व गुरु बनता है क्या? ये राम मंदिर की चोरी करने से विश्व गुरु बनता है क्या? राम के नाम पे आप राजकारण करते हो। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने जो लट मार के जो हमारे डेमोक्रेसी में जो दुनिया में शर्मसार किए है, ये बात सही है क्या? ये हमारे बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो हम उस दिन जो आंदोलन कर रहे थे,
मारना था ना तो हमें मारना था, हम लटकाने को महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन हमारे माँ बहनों को जो उन्होंने किस तरह से गंदी तरह से मारा है, ये ऐसी लाठी लेके बहनों को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, हिप पे मारा है, ऐसे लेके स्तनों पे उनके ऐसे ये दबा के मारा है उन्होंने, ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे। और इतना होने के बावजूद भी गृह मंत्रालय के अंदर आता है माननीय गृह मंत्री जी, मैं गृह मंत्री का पद का सम्मान करता हूँ, गुंडे अमित शाह का सम्मान नहीं करता मैं। या अमित शाह ने ना माफी मांगी है, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से या कोई बड़े इस अधिकारी ने माफी मांगी है। इस माध्यम से मैं एक बात करके समाप्त करना चाहता हूं, बात सिर्फ नीट एग्जाम की नहीं है, बात जो सेट नेट जैसे बड़े एग्जाम होते हैं उसकी भी बात है, जो बात टेट एग्जाम की भी बात है, जो टेट नेट सेट जैसे हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड बच्चे होने के बावजूद भी आज इस देश में 1-1 करोड़ तक डोनेशन देना पड़ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर को। बात यह भी है केवीएस जैसा एग्जाम क्रैक करने के बाद जो लोकल स्टेट आता है, स्टेट में अगर टीचर के लिए नौकरी करना पड़ती है तो इंटरव्यू राउंड के लिए जो महाराष्ट्र में अभियोग्यता बोल के एक एग्जाम होता है केवीएस की धरती पे, टेट पास होने के बाद जो अभियोग्यता जो इंटरव्यू जो राउंड होता है सेकंड राउंड, उसमें 35-35, 40-40 लाख का डोनेशन लिया जाता है। बात इसकी भी होनी चाहिए। बात इसके साथ साथ जो जैसे सिम्बोसिस जैसे एमबीए कॉलेज है, ये 20 लाख 22 लाख डोनेशन बता के 32 लाख एमबीए के लिए डोनेशन लेते हैं। और मैं इस माध्यम से आपके ये भी बात कहना चाहता हूँ, मैं 15 दिन पहले सिम्बोसिस में पुणे में गया था, बाय प्रूफ में फोटो दिखाता हूँ। यहाँ कितने गोर गरीब बच्चे हैं उधर जो 32-32 लाख देके जो नहीं पढ़ पाते हैं, और उधर जो लॉ का एंट्रेंस होता है ना, लॉ का एंट्रेंस के लिए वो स्लैप एग्जाम लेते हैं, एमबीए के एग्जाम के लिए स्नैप एग्जाम लेते हैं, इतने पास होकर भी 32-32 लाख डोनेशन लेते हैं। ये इस पर भी बात होनी चाहिए। और बात बिल्कुल बात होनी चाहिए। बात ये जो है ना शेड्यूल कास्ट का जो ये है, उस जैसे बड़े हर कोई किसी को लगता है सिम्बोसिस जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में हमारा भी बच्चा पढ़े, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम मानते हैं, लेकिन जो भारत सरकार का क्राइटेरिया आता है, ये बात सुनिए आपके माध्यम से दिखाना, क्योंकि एससी और एसटी को उधर जो शिष्यवृत्ति मिलती है, फेलोशिप मिलता है, वो नहीं मिलता है। वो फॉर्म भी खाली दिखाने के बात होता है, और जो इतना जो फी नेट पे दिखाते हैं उससे कई ज्यादा फी लेते हैं। सिम्बोसिस में 5 साल के लॉ का अगर कोर्स करे तो हर एक साल को बच्चों को लगभग 5,30,000, इस साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, हर एक साल का इतना भरना पड़ता है। और बात उसके हॉस्टल की 1 साल की 3 लाख फी है, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, बात इसकी भी होनी चाहिए। और नीट एग्जाम क्रैक होने के बावजूद भी यहाँ बड़े बड़े डोनेशन देने पड़ रहे हैं, 1-1 करोड़ तक डोनेशन देने पड़ रहे, और वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, जो हमारा एजुकेशन हेल्थ सिस्टम है वो कैसा होगा, बात इसकी भी होनी चाहिए। इस माध्यम से जो नाटा के अंदर जो हर एक एग्जाम लीक हो रही है ना, इसमें उसके सीबीआई इंक्वायरी निपक्षपाती से होनी चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, जो जापान है ना, हमारे इधर जो 20 बच्चे जो अभी जो नीट एग्जाम के बावजूद जो मर चुके हैं ना, इसका जिम्मेदार ये धर्मेंद्र प्रसाद है, ये मोदी प्रशासन है, फिर भी केंद्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इसके बावजूद एक जापान की बात बताता हूँ, उधर 10 क्लास में एक बच्चा 15 साल पहले क्या हुआ, 2005 में एक्सपायरी हो गया क्योंकि वो फेल हो गया था। तो जापान सरकार ने क्या किया, तो उसके एजुकेशन मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और बोला ये एक बच्चा मेरे राष्ट्र की संपत्ति है, और ऐसा तुम ये एजुकेशन सिस्टम बनाओ कि एक भी बच्चा फेल ना हो पाए, और ऐसी कोई शिक्षण पद्धति हो, फर्जी भी शिक्षण पद्धति ना हो, और बच्चा फेल भी ना हो। इसी बावजूद जापान का जो है ना टेक्निकल, आज अमेरिका पे रोड पे जापान का तंत्रज्ञान जो है राज करता है, उसका जो आईटी सेक्टर में जो उसने प्रगति के उसके बदर ये उनमें और हमारे फर्क है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक तो जब सड़कों पर युवा कावड़ लेकर के चलते हैं, और दूसरे जब वह शिक्षा की मांग को लेकर के बैठते हैं तो वहां कावड़ वालों को फूल मिलते हैं और शिक्षा की बात करने वालों को लाठी। क्या कहेंगे? शिक्षा मांगता है उसको लठ मिलता है, उसका कारण है ये चाहते हैं ना देश का युवा पढ़े ना, अब पढ़ेगा तो रोजगार मानेगा। मैं तो कहता हूँ शिक्षा बिना गति गई, गति बिना मति गई, मति बिना रोजगार व्यवसाय गया।
जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, ना उनकी गति होगी, ना मति होंगे, ना नौकरी पेशे में होंगे, ना व्यवसाय में सफल होंगे। सत्य बात है। एक कलयुग नहीं, एक कलम युग है। जिसके हाथ में कलम उसी का युग है। जैसे आज देश के सरेंडर दामोदर दास मोदी के हाथ में कलम है प्रधानमंत्री का, और उत्तर प्रदेश मुखिया अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ में प्रदेश कमांडर है मुख्यमंत्री का। वो कलम है, वो कलम है। मुख्यमंत्री का एक बयान आता है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने कहा कि जो कानून को नहीं मानेगा उसको जो तोड़ने का काम करेगा उसके लिए केवल एक ही जगह है, वो है जहन्नुम। क्या कहेंगे इस प्रकार के इनके बयान को लेकर? ये रोए थे, उसी से आते हैं। एक जमाना कांग्रेस जनता पार्टी के इसको लेकर, आंदोलन को लेकर के इस प्रकार से कुछ बयान। एक जमाना रहा कि यही दिल्ली आजाद सदर में रो रहे थे। ये संविधान को मानने वाले होते हैं तो गरीब गुरबा किसान मजदूर शोषित वंचित को ये चलते नहीं। इनसे बड़ा जातिवाद, इससे बड़ा धार्मिकवाद कोई है नहीं। मैं कह रहा हूँ जिसमें समता की इच्छा नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, समाज बिना जनराज नहीं। जो हर गरीब गुरबा किसान मजदूर शोषित वंचित अकलियत हो, सबको एक नजरिया से न देखे, वो इंसान बराबर नहीं। वही प्रकार के इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी हैं। एक दूसरे वही रवैया। क्या 2027 के चुनाव में इस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? इस गांव का जैसे लठ बजी है दिल्ली में, उसी तरह गांव शहर के गलियों से लेके गांव के पनगड़ियों में आवाज जा चुकी है। और वो बड़े बुजुर्ग किसान मजदूर शोषित वंचित अकलियत समाज के लोगों ने कसम खा ली है। जैसे हमारे युवा शक्ति पर हमने लठ मारा है, आना दरवाजे बोर्ड मांगने, रसगुल्ले में छेद और दौड़ा के मारेंगे हरियर बांस से, खेत यानी अंगूठे से मारेंगे। और इसी का डर है इस देश के प्रधानमंत्री को कि जो 12 बजे को रात में लाइव आया, वो जानते कौन आया? किसी भी बूथ पर 50 से 60% ही वोट पड़ता है। इस देश का आबादी हुआ शक्ति कितना है? 51%। 51% में 40% वोट डालने ही नहीं जाता। वो कहता है पढ़ाई से मतलब है, हमें राजनीति से मतलब नहीं। वो कहता है भाई उस बात को ये समझ चुका है, अंगूठे की जो ताकत है इससे इनको दरकिनार करना होगा। इनको समझ आ चुके। मैं कहता हूँ अंधेरे के साय में इतिहास हमारा पलटा, जिधर जवानी चलती है युवाओं का उधर जमाना चलता है। इनको एक पद इस्तीफा दिलवा दे, नहीं तो वो मंत्री विहीन हम लोग कर देंगे 2029। क्या लगता है इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, 2029 में विहीन कर देंगे। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, 1827 दिन का नौकर गुलाम चुनते हैं। चाहे गांव का प्रधान विधायक सांसद हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, एक जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसे 1827 दिन के बाद वो दे इस्तीफा दे या न दे, वो चला जाता है। लेकिन आज के समय में देश में माहौल जो दिख रहा है कि धार्मिक माहौल दिख रहा है, हर कोई जो है धर्म के साथ खड़ा दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर जो चुनाव अभी तक चलते आए हैं, भाजपा उसमें सफल रही है। आगे क्या राम मंदिर का मुद्दा या फिर कृष्ण मंदिर का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा क्या हावी हो पाएगा और रहेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर एजुकेशन का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहेगा? लोगों के मन में एक टेस्ट बैठ गया कि 12 साल से बड़ी जुमला पाए हैं। ये केवल मंदिर मस्जिद कपड़े से देखना, भारत पाकिस्तान करना। अब लोगों ने चाह लिया कि अब लड़ाई अब बात होगी तो पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई की बात करेगा। जो बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा, जो नहीं बात करेगा सत्ता से दरकिनार कर दिया जाएगा। 27 में बधाई लगती है। जो शिक्षा में बात करेगा वो 27 और 29 में भारत में राज करेगा। जो नहीं बात करेगा वो दरकिनार कर दिया जाएगा। जो पढ़ाई दवाई कमाई की बात ना करे, महिला शक्तिकरण की बात ना करे और महंगाई पे बात ना करे, वो सरकार निकम्मी है। आने वाले समय में साथियों सरकार बदलनी है तो बदलनी है। उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत होता है। उत्तर प्रदेश का युवा चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, या फिर हम बात करें गुजरात की, बात करें किसी अन्य प्रदेशों की, तो दूसरे प्रदेशों में पलायन करने करता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने रोजगार पर्याप्त दिया है। क्या कहेंगे दोनों स्थितियों को लेकर के, दोनों स्थितियों को देख करके? उत्तर प्रदेश जो है की बात नहीं है, उत्तर भारत में सब पलायन होता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, सभी तो पलायन ही होते हैं। एक कभी इन लोगों ने हमें ठगने का काम किया, कभी पढ़ाई दवाई कमाई और सिंचाई पे बात ही नहीं किया, तो ये क्या बात करेंगे?
हम लोग इसका इंसाफ लेंगे। हम देश का मालिक है, युवा देश का मालिक है, वही फैसला करेगा। इस जंतर मंतर में जिसने आया है, कोई किसी के जेब में पैसा नहीं है 10,000 5,000 लेके चलाओ जंतर मंतर में। जिसको किराया भाड़ा मिला या नहीं मिला, अपना ट्रेन पकड़ा या बिना ट्रेन के किराया दे के आया, पकड़ाया, अपना इस्तीफा दायर किया कि हम जिंदा लोग हैं, इतिहास लिखी जाएगी। तो कहना चाहेंगे आंदोलनकारियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आंदोलनकारियों को, देश के छात्रों को? मैं सभी देश के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, अब हमारा कोई भी जब वोट देने जाएंगे हम, तो हमें कसम खानी होगी कि जो पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेगा, महिला शक्तिकरण की बात नहीं करेगा और महंगाई की बात नहीं करेगा, उनको वोट नहीं देनी है। आज जो बीजेपी के लोग आएंगे, जैसे लठ में मारे हैं, वैसे उनको लठ ईवीएम हमें दिखाना होगा, इनको बाइकआउट करना होगा देश में। आपको शायरी कहने वाले? जी, मैं आखिर में एक शायरी कहना चाहूंगा, जो अन्ना भाऊ साठे बोल के एक फेमस लिटरेचर है महाराष्ट्र के, और वो बाबा साहब को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने बाबा साहब के बारे में कहा था, जब बदल वालों ने कहा मला सांगून गेले भीमराव। उनका एक शायरी है, मैं इस शायरी के बदौलत मैं समाप्त करना चाहूंगा। वो शायरी मराठी में है, जेव्हा मार्ग स्मशानातून जात असेल, जेव्हा मार्ग स्मशानातून जात असेल, तेव्हा पेटलेल्या चितेला पाहून घ्यावरच नसतं। अरे घेतालास तर घ्यायलाच असतो क्रांतीचा अंगार शृंगार म्हणून, और हमने ये क्रांति अपनी श्रृंगार बन के, एक सिंबल बन के हम यहाँ आए हैं, और हम जीतेंगे और जीत कर ही जाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय लौज, जय शिवराय। देखिए, हमने दोनों लोग, एक महाराष्ट्र से, एक उत्तर प्रदेश से, दोनों अगर आप प्रदेशों की बात करें तो दोनों प्रदेशों ने हमेशा से क्रांति को अपना माध्यम चुना, हमेशा से क्रांति इन्होंने की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का युवा हमेशा जो है संघर्ष करता है। उत्तर प्रदेश में जो है चाहे इस देश की नीतियों से लड़ने का काम हो, हमेशा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह ने किया है। मध्य प्रदेश जो हम आपको बताते हैं, महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, और यहाँ पे हमेशा क्रांतिकारी जन्मे हैं। जंतर मंतर से कैमरामैन दुर्गेंद्र सम्राट के साथ विजयराम आजाद की रिपोर्ट। दोस्तों, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद खुशी का माहौल है, काफी लोगों के दिलों में वो दर्द भी है, जितने लोगों को खोने के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हुआ है। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, कैसा लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई सब दिल से बहुत खुशी है। अभी तो शुरुआत, अभी और विकेट गिरेंगे। अभी आगे और क्या मांगे अभी है? अभी हमारी आगे और भी हमारे भी पॉइंट बाकी है। अभी सिर्फ इस्तीफे की बात हुई, अभी भी हमारे 3 पॉइंट और वैलिड जो बाकी है। एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार का सुधार चाहते हैं आप? अब तो सुधार हो के रहेगा, जो भ्रष्टाचारी चल रही थी ना, अब निष्पक्ष सुधार होगा। पाँव कैसे टूटा? आप अपने पाँव की कहानी बता दीजिए। मेरा पैर 20 और 21 मंच में और प्रोटेस्ट केरला भवन के सामने लाठी चार्ज हुआ था। पैर टूटा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। पैर मेरा लिगामेंट हटा था थोड़ा, और फ्रैक्चर होने से बचा था, तो सूजन लाठियां लगी है पूरे पैर में। खड़ा हो गया तो लाठियां चार्ज थे, तो सूजन आ गई थी, तो मांस अंदर ही फट गया था, तो वो इलाज कर अभी हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इतना संघर्ष किया, संघर्ष के बाद रिजाइन मिला है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संघर्ष अब क्या चाहिए? हमारी जीत है, हमारी युवा साथियों की जीत है, हमारा संघर्ष की जीत है। अब कहीं ना कहीं क्या लगता है जवाबदेही तय होगी, अकाउंटेबिलिटी तय होगी क्या? क्यों नहीं होगी? अब जो चाहेंगे वो बदलाव होगा। आज तानाशाही की सरकार ने हारी मानी, जब भ्रष्टाचार सरकार थी वो आज खुद हारी मानी। 12 साल में पहली बार हुआ है, 12 साल में पहली बार हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन जो हुआ है, जब मैं आया, आने के जस्ट आया हूँ मैं, जब घोषणा के रिजाइन लेटर आ गया। मुझे पता है कि जा रहा है लंगड़ा, रिजाइन लेकर ही मानेगा आज। धर्मेंद्र प्रधान जी आज तो बोले थे पहले, रिजाइन दे दो, तकलीफ मिलेगी आपको। आज दर्द नहीं हो रहा, आज खुशी है दिल में। इसने रिजाइन ले लिया, इसने रिजाइन ले लिया। अगर हम खड़े हो गए तो वो क्या कर सकते हैं? हम छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए क्या कहेंगे? उन भाइयों के लिए उनकी कुर्बानी को मैं ऐसे नहीं जाने देंगे।
अगर हिंदू हम धर्मेंद्र प्रधान से नहीं, सरकार से कहेंगे उनको 10 करोड़ की बच्चों को आर्थिक सुविधा दी जाए और उनको एक सरकारी नौकरी की हमारी मांग। 20 तारीख को जो लठ बजाए हैं छात्रों के ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या भविष्य में अगर कभी जनता पार्टी अपने मेंबर का भी पावर में है तो क्या उस पुलिसकर्मियों के साथ कुछ किया जाएगा? अभी किया जाएगा, बहुत जल्द उनके पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन चोट नहीं और नहीं टूटा। तो आज मैं अपना दिखाना चाहता हूँ। अगर आप हमें कॉकरोच में देते, दिखाइए, ये देख सकते हैं जो है पुलिस की लाठियां है, पुलिस की बर्बरता है। इस बर्बरता के साथ ये देखिए, थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ देखिए, ये पेट में जो निशान दिख रहा है अभी भी लाल पड़ा है। ये देखिए अत्याचार करोगे, कितनी लाठी पर साई कभी इस सारों को 20 तारीख को लगी थी। मेरे सबसे पहले जंतर मंतर पे पुलिस वालों ने मारा मेरे को और मेरे सर फोड़ दिया। मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चों को मार रहे थे वो। मैंने बच्चों को बचाया, मेरे हाथ पे लगी। जब वो दूसरा बार डंड मारा, मैं पीछे मुड़ा। मेरा नाम अकबर है, मैं दिल्ली से। अब बहुत बढ़िया लग रहा है, आ गया बहुत बढ़िया। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं लेते तब मोदी को रिजाइन लेते। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। तो ये देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया। यहाँ पर डांस कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आई। हम जंतर मंतर हम आपको यहाँ पर बता दें पीछे अच्छी बात हो गई। भाई बहुत खुशी हो मेरे को। कुछ देर पहले यहाँ पर 2 लाठी चार्ज हुए थे, लेकिन अभी रिजाइन दिए हैं। रिजाइन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से पीछे कर लो भाई, मिलते मग ऑडिओ तर घे, जब हसण्याचा असतो ते घेता येईल आपल्याला। अभिजीत भाई ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी भूखे न बनाए लिए। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिमा पांडे, उमेश मौली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुप जिन्ना, पवन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ
मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, अरे रुक जाओ यार भाई, लेकिन भाई यार क्या हो बैरिकेड से दूर पीछे हटिए सारे लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड को पीछे हटिए, बैरिकेड को पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, और ये इस्तीफा 22 साल का, अगर आप लोग करेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छा छोटे इस्तीफे ले सकते हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने की डर लग जाएगी तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तो भी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज भाजपा समझ बैठे ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अरे नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो नाटक चलाइएगा अपने अमित शाह मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कांग्रेस से पंगा नहीं लेगा। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फूलवा लिया। इस देश के स्टूडेंट से बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। और इंडिया भैया media, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक होगे, नहीं लेंगे इस्तीफा, अब जाओगे इस सरकार को। बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत सीधी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे एक सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा।
हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग हैं कि तुझे क्या लगता है कि इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूँ, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी छुड़ा सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीचे बच्चों के लिए जिनका हत्यारा भरने रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे की रेलिंग टूट जाएगी। रेलिंग से सारे लोग पीछे रख जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अभी देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सल्यूट करता हूँ, सभी वॉलंटियर्स को सल्यूट करता हूँ जो पिछले 36 दिन से यहाँ पर 45 दिनों से धूप में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वाले ने पहली बंद करके तभी आप लोग बैठे रहे, भाड़ा रोक दिया तभी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी है। I salute you all.